आपने ज़ॉम्बीज़ हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर भागता है और भागते भागते वो एक वैन से टकरा जाता है। अच्छा हुआ गुल्ली को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन गुल्ली जब सामने देखता है तो डरने लगता है क्योंकि एक नई मुसीबत सामने आ चुकी है और वो है रॉड। रॉड गुल्ली बुल्ली और शॉन का पुराना दुश्मन है, इसलिए गुल्ली सोचता है कि रॉड उससे लड़ने आया है। गुल्ली रॉड से कहता है, देखो रॉड, हम आपस की लड़ाई बाद में लड़ेंगे, आज मेरी लड़ाई ज़ॉम्बी से है और अगर तुम चाहो तो हम आपस में मिलकर इन ज़ॉम्बियों का सफाया कर सकते हैं। रॉड ने कहा, गुल्ली तुम डरो नहीं, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया, ज़ॉम्बी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पास आने दो इसे। और जैसे ही ज़ॉम्बी रॉड के पास गया, रॉड ने उसे फ्रीज कर दिया। ज़ॉम्बी को फ्रीज करने के बाद रॉड गुल्ली की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन गुल्ली इतनी जल्दी रॉड पे भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए गुल्ली रॉड से कहता है कि दोस्ती तो पहले हमें ज़ॉम्बी से लड़ना चाहिए। तभी शॉन चिल्लाते हुए कहता है कि बुल्ली को जा रहा है, इसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। जिस बार बुल्ली का इलाज सही वक्त पे नहीं हो पाया और वायरस फैलने की वजह से बुल्ली ज़ॉम्बी बन गया। गुल्ली और रॉड दौड़ते हुए बुल्ली के पास जाने लगे, ये देखने के लिए कि बुल्ली बिल्कुल ठीक तो नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा बुल्ली ज़ॉम्बी बन चुका है। गुल्ली बोला, मेरी तरफ देखो बुल्ली, मैं तुम्हारा छोटा भाई गुल्ली। लेकिन बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आते बैठे हिलता रहता है। तभी रॉड बोलता है, बुल्ली तुम मुझे तो जानते हो, मैं हूँ रॉड, और अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना तो मैं तुम्हें बर्फ का बना दूंगा अभी इसी वक्त। ये सुनते ही बुल्ली भड़क गया और रॉड का गला पकड़ के उसे हवा में उठा दिया। गुल्ली से कहो कि ये मुझे नीचे उतारे। गुल्ली ने कहा, बुल्ली उसे नीचे उतारो, रॉड से अब हमारी कोई लड़ाई नहीं है, तुम्हारी वजह से ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये सुनते ही गुल्ली ने रॉड को जमीन में पटक दिया और अचानक से उछलकर गुल्ली के लिए गुल्ली ने फौरन अपने आप को बुल्ली से बचाते हुए उसे 4 से 5 घूंसे मारे और फिर से उसे बेहोश कर दिया। तभी शॉन ने आवाज लगाई और गुल्ली से कहने लगा, जल्दी से गाड़ी के पास ले चलो, अगर इसे होश आ गया तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। गुल्ली गुल्ली फौरन गुल्ली को घसीटते हुए गाड़ी तक ले जाने लगा। अभी नहीं ले जाने वाले हैं, लेकिन कहाँ ये रॉड नहीं जानता, इसलिए रॉड ने गुल्ली से पूछा, गुल्ली तुम लोग गुल्ली को लेकर कहाँ जा रहे हो? अगर तुम चाहो तो हम बुल्ली को लेकर बाबा के पास जा रहे हैं। और तुम बाबा के पास जाकर क्या करोगे? रॉड ने कहा, मैं बुल्ली का इलाज कर सकता हूँ, इसे बाबा के पास ले जाने की जरूरत नहीं है गुल्ली। लेकिन शॉन ने गुल्ली को मना कर दिया। शॉन ने कहा, रॉड बहुत ही ज्यादा झूठा है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, गुल्ली को सीधे बाबा के पास लेकर चलो। गुल्ली ने कहा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर बाबा नहीं हम क्या करेंगे? ये कहकर गुल्ली गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से जाने लगा। रॉड ने गुल्ली को जब जाते हुए देखा तो कहने लगा, गुल्ली तुमने ही तो कहा था कि ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे और शहर से ज़ॉम्बियों का सफाया कर देंगे, और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। ये सुनते ही गुल्ली ने गाड़ी रोक दी और रॉड की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मुझे याद है रॉड, ठीक है आओ गाड़ी में बैठ जाओ। ये सुनकर रॉड खुश हो गया और दौड़ते हुए गुल्ली के पास पहुंच गया। गुल्ली ने रॉड से कहा, अगर तुमने अब की बार हम में से किसी को भी धोखा दिया रॉड, तो फिर कभी की उम्मीद मत रखना। रॉड बोला, मुझ पर भरोसा रखो। और फिर चारों बाबा के पास चल दिए। चारों के जाने के कुछ देर बाद वहाँ साइरन हेड पहुँच गया। साइरन हेड गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढते हुए उसी जगह पहुँच गया था जहाँ ज़ॉम्बी ने बुल्ली पर अटैक किया था। और अब की बार साइरन हेड खाली था, उसके पास था वुडन लॉग। वो अब की बार एक बड़ा सा लकड़ी का कुंदा लेकर आया था। साइरन हेड ने ये कुंदा गुल्ली बुल्ली के ऊपर मार दिया तो दोनों का कचूमा चल जाएगा। कुछ देर चलने के बाद साइरन हेड को पेड़ पे लटका हुआ एक ज़ॉम्बी नजर आया और वो ज़ॉम्बी को देखने आगे बढ़ गया। साइरन हेड ने जब पास जाकर देखा तो वो एक मरा हुआ ज़ॉम्बी था, गुल्ली ने मारा था। साइरन हेड समझ गया कि वो सही रास्ते पर जा रहा है, जरूर गुल्ली ने ही मारा होगा। और इधर गुल्ली गाड़ी लेकर बाबा के घर के पास पहुंच गया। सबको उम्मीद है कि बाबा घर पे जरूर मिलेंगे और सब अपनी अपनी शिकायतें बाबा से करेंगे। गुल्ली ने जैसे ही गाड़ी बाबा के घर की तरफ मोड़ी, गुल्ली को होश आने लगा। अगर गुल्ली गाड़ी से नीचे उतर गया तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। शॉन और रॉड ने मिलकर बुल्ली को पकड़ लिया। गुल्ली ने देखा बाबा घर पे नहीं है तो उसने फौरन गाड़ी रोकी और सीधे बुल्ली के पास गया। गुल्ली के समझ में नहीं आ रहा बुल्ली के साथ अब क्या किया जाए। फौरन इसका इलाज करना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। और अगर तुम चाहो तो मैं इसे
फ्रीज। गुल्ली बोला नहीं रॉड, मैं गुल्ली को फ्रीज नहीं करवाना चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो। रॉड ने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरे पास एंटीवायरस है जो इसका वायरस खत्म कर देगा। गुल्ली ने कहा ठीक है रॉड, तुम इसको इंजेक्शन लगाओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बार हमारे साथ धोखा नहीं करोगे। रॉड बोला तुम टेंशन मत लो गुल्ली, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। ये रहा वो इंजेक्शन, इसके लगते ही गुल्ली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी शॉन ने रॉड को रोक दिया, रुक जाओ अभी, पहले मैं इसकी थोड़ी मालिश कर दूं ताकि इसे ज्यादा दर्द ना हो। हाँ अब ठीक है, लेकिन धीरे से लगाना वरना उठा। रॉड ना ठीक है धीरे से लगाऊंगा, ये देखो बस हो गया, देखा कितने प्यार से इंजेक्शन लगाता हूँ मैं। गुल्ली तुम गुल्ली का पैर छोड़ दो, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर गुल्ली का पैर छोड़ दिया, लेकिन तभी रॉड ने इशारा करते हुए गुल्ली को कुछ दिखाया। उधर देखो गुल्ली, वो कौन है? गुल्ली ने जब साइरन हेड को देखा तो वो उसे देखते ही पहचान गया। अरे ये तो भोंपू वाला शैतान है, ये हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। साइरन हेड का है इसलिए उसने दूर से ही इन लोगों को देख लिया है। गुल्ली ने कहा रॉड, साइरन हेड ने हमें देख लिया है, हमें उसे यहाँ आने से रोकना होगा वरना वो गुल्ली और शॉन को मार देगा। ये काम हम दोनों को मिलकर करना होगा। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला गया। रॉड भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। गुल्ली ने दौड़ते हुए साइरन हेड को एक जोरदार किक मारी, लेकिन उसे गिरा नहीं पाया। गुल्ली के बाद रॉड ने भी वही काम किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साइरन हेड को गिरा नहीं है और अब साइरन हेड इन दोनों को छोड़ेगा नहीं, वो लकड़ी के इस भारी कुंदे से इन दोनों को कुचल देगा। रुक क्यों गया? बाबा ने आते ही साइरन हेड को ढेर कर दिया। लगता है साइरन हेड का आखिरी वक्त आ चुका है। साइरन हेड को बहुत जोर से लगी है, तभी वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। का इशारा है, लगता है साइरन हेड को स्पीयर लगने वाली है और देखते ही हेड को स्पीयर मार दी। स्पीयर लगते ही गुल्ली बाबा से कहता है कि इसने हमें बहुत परेशान किया, इसे जलाकर खत्म कर। बाबा गुल्ली की बात सुनते सुनते अचानक रॉड को देखने लगते हैं। रॉड डर जाता और कहता बाबा मैं और गुल्ली अब दोस्त बन चुके हैं और अब मैं गुल्ली से कभी लड़ाई नहीं करूंगा। तभी गुल्ली इशारा करके बाबा को बताता है, वो देखो साइरन हेड उठकर खड़ा हो रहा है। बाबा साइरन हेड को उठता देख वहाँ से भागने लगते हैं। रॉड गुल्ली से कहता है बाबा साइरन हेड भाग क्यों गए? गुल्ली ने कहा वो साइरन हेड को जलाने के लिए कुछ लेने गए हैं। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ यूएफओ आ गया। लगता है ये साइरन हेड को लेने आया है, लेकिन कुछ देर बाद वो साइरन हेड को लिए बिना ही वहाँ से चला गया। लेकिन ये हेड यहाँ क्या कर रहा है? गुल्ली और रॉड भी ये देखकर परेशान है कि ये छोटा साइरन हेड कौन है। लगता है बड़े वाले साइरन हेड के साथ ये भी मरेगा। और इधर बाबा भी अपनी जादुई छड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उधर रॉड की दवा काम कर गई है। गुल्ली बिल्कुल ठीक हो चुका है, बस उसे कुछ याद नहीं आ रहा। इधर बाबा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तभी वहाँ छोटा साइरन हेड आ जाता है और बाबा से रुकने के लिए कहता है और कहता है कि बाबा मैं साइरन हेड का बच्चा हूँ और मैं माफी मांगता हूँ। बच्चे को देखकर बड़ा साइरन हेड भी माफी मांगने लगता है, लेकिन बाबा रुकने को छोटा साइरन हेड बाबा के पास आकर फिर से माफी मांगता है। तभी गुल्ली बाबा के पास जाकर कहता है बाबा इसे माफ कर दीजिए, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। बाबा कहते हैं चले जाओ यहाँ से। गुल्ली कहता है जाओ, तुम्हें बाबा ने माफ कर दिया है। ये सुनकर छोटा साइरन हेड है और पास जाकर गुल्ली से गले मिलता है और फिर वहां से चला जाता है। रॉड को लगता है ये सही मौका है, गुल्ली से हाथ मिलाकर दोस्ती पक्की कर लेनी चाहिए, इसलिए वो दौड़ते हुए गुल्ली के पास जाता और स्टाइल मारते हुए गुल्ली की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। और गुल्ली रॉड की ये दोस्ती और अब से गुल्ली और रॉड पक्के दोस्त बन चुके हैं। गुल्ली से दोस्ती करने के बाद बाबा की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है बाबा हम दोनों भी दोस्त बन सकते हैं, बस एक बार मेरी तरह डांस करके दिखा दो। दोस्तों अगर आप गुल्ली गुल्ली की और नई देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें।